चिकित्सा 17 हम्म। श्लोक नंबर 42। हाँ, पढ़ो। अतिसञ्चित दोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्य अतिव्ययवायिनः आसां या सा समुत्पन्ना हि का हनति आशु जीवितम्। हम्म। अभी यमिका आप। च हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यमिका च प्रलापार्ति तृष्णामोहसमन्विताः अक्षीणः च अपि अदीनः च स्थिर हम्म। धात्व इन्द्रियः च यः तस्य साधयितुं शक्या यमिका हनति अतः हन अन्यथा। हाँ, हन्ति अतो अन्यथा। हिक्का का समारोप कर रहे हैं। अतिसंचित दोषस्य हिक्का हन्ति आशु जीवितम। ये वाक्य है। हन्ति ये क्रियापद है। आशु शीघ्र, जीवितम ये कर्म है। अतिसंचित दोषस्य हिक्का हन्ति आशु जीवितम। अति बलवान दोष हो तो हिक्का व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है और कभी कभी मृत्यु भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ निकष है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लक्षण समुच्चय है। अतिसंचित दोष है इसलिए केवल वो समाप्त नहीं होगा, मृत्यु नहीं आएगा उसको। अतिसंचित दोष है और उसमें अन्य लक्षण भी साथ में है, तो उस अवस्था में मृत्यु की संभावना ज्यादा है। अब वो क्या है? भक्त छेद, भक्तस्य छेदः भक्त छेदः, यानी भोजन को लेता नहीं है, भोजन करना बंद कर दिया है। सामासिक शब्द है। और भक्त छेद पुरुषस्य च, ये भी सामासिक है। इसका अर्थ है भक्त छेदेन यस्य देहः कृशः तस्य, यानी भोजन बंद करने से अतिसंचित दोषावस्था में हिक्का उत्पन्न होती है, तो वो उसको नष्ट कर सकती है। एक दूसरा, व्याधि भी क्षीण देहस्य, जो एक तो पहला बताया कि इसने भोजन बंद कर दिया है, क्षीण देह हो गया। दूसरा, व्याधि से कई दिनों से पीड़ित होने से क्षीण हो गया है, ऐसे व्यक्ति को भी ये हिक्का नष्ट करती है। तीसरा, जो वृद्धतम अवस्था में आए हैं उनको भी ये हिक्का नष्ट करती है। उसके बाद बहुदोषस्य क्षीण दोषस्य अति व्यवहारिणः, जो शुक्र क्षय करता है। वृद्ध है, क्षीण देह है और शुक्र क्षय करता है, उसमें भी हंति आशु जीवितम। इसके पहले जो पंक्ति है, आसाम या समुत्पन्ना, ऐसे व्यक्तियों में, आसाम ऐसे व्यक्तियों में कैसे? भक्त छेद व्याधि कृशस्य क्षीण देहस्य वृद्धस्य अतिवायिनः। आसाम, आसाम का मतलब है इन व्यक्तियों में, एतेषाम
या समुत्पन्ना जो उत्पन्न होती है, सा हिक्का वह हिक्का हंतु आशी जीवितम वो जीवित नष्ट करती है। ये हिक्का इसको यमिका कहा जाता है। ये यमल वेग से आती है, यानी एक बार दो हिक्का आती है और इसके साथ उसमें प्रलाप, दुख, तृष्णा, अनकॉन्शियसनेस इन लक्षणों से युक्त होती है। और ऐसा अवस्था में ये यमिका हिक्का रोगी को नष्ट करती है। अब ये वाक्य अन्य हिक्काओं में किन किन में अपेक्षित है? जो साध्य है उनमें हो सकती है क्या? इसका अर्थ है, इसका उत्तर है कि जो साध्य है वो यदि इस अवस्था में आती है, कौन सी अवस्था? भक्त छेद कृत व्याधि क्षीण देह वृद्धस्य अति व्यवायिनः, और इस अवस्था में आई हुई यमिका हिक्का इनको भी नष्ट करती है। और जो असाध्य है वो तो असाध्य ही है, उनमें यदि यमिका उत्पन्न हो गई इस अवस्था में तो वो भी असाध्य है। अब यहाँ पर हिक्का का विषय समाप्त हुआ है। अब शुरू होता है श्वास संप्राप्ति। यहाँ तक हिक्का संप्राप्ति हो गई, अब श्वास संप्राप्ति प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ो। 45 श्लोक नंबर। हम्म यदा स्रोतांसि समृद्ध्य मारुतः कफपूर्वकः विश्वक् व्रजति समृद्धाः तदा श्वासान् करोति सः। अब यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ समझना बहुत जरूरी है व्याकरण के साथ। देखिए, श्रोतांशी शब्द है, श्रोतस का बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। संरुद्ध ये लेबंत है रुद्ध धातु का, रुद्ध रुद्वा, सम लगाने से समृद्ध हो गया है। अब यहाँ श्रोतांशी से अभिप्राय है, अभिप्राय चक्रपाणी लिखते हैं श्रोतांशी इति प्राणोदकान वाहिनी श्रोतांशी। अब उसकी व्याख्या मैंने फिर नहीं करता हूँ, मैंने पहले कर दी है। उदक में सब आता है, तो ये प्राणवह अन्नवह उदक 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 जो भी है, उदक वाले जो अन्य स्रोतस है, ये सभी स्रोतस अन्नवह प्राणवह उदक में आने वाले सभी स्रोतस, इनमें जब वायु कफ से अवरुद्ध होता है, मारुतः संरुद्ध, अवरोधक ये दोष कफ के द्वारा वायु अवरुद्ध किया जाता है। कहाँ पर?
प्राणवः अन्नवः उदकवः मूत्रवः रसवः रक्तवः लसिकावः इत्यादि। अवरुद्ध कौन हुआ है? मारुतः। कैसे हुआ है? कफ पूर्वकः। हेतु कफ के किए हैं और उसके द्वारा अवरुद्ध हुआ है। अथवा वात के हेतु है और फिर भी उस वात प्रकोप के कारण श्लेष्मा या रस धातु या रक्त धातु इन्होंने अवरुद्ध किया है। दोनों अवस्था में। अब इसके बाद का शब्द है, पहला शब्द है संवृद्ध। अवरोध होता हुआ। अवरोध किसका हुआ है? मारुत का। किसने किया है? श्लेष्मा ने। अब श्लेष्मा स्वतंत्र हो सकता है, परतंत्र हो सकता है। इस अवस्था में ये अवरुद्ध वायु जहां रुका है शरीर में, ये कहीं भी, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 10 जगह, कहीं भी अवरुद्ध हो सकता है। और यह अवरोध होने के बाद उदीर्यते भुजतरम मार्गरोधात वह जलम। मार्गरोध के कारण पानी जैसे उल्टी दिशा में संचित हो जाता है, रुद्ध हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी हो गया। और अब ये पानी जिस स्रोतस में है उस स्रोतस के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है उल्टी दिशा में। उसको कहते हैं विश्व प्रजति। विश्व पर्यंत हो गया, उल्टी दिशा में शरीर में व्याप्त हो गया। अब ये उल्टी दिशा में आने के बाद जब ये प्राणवह में आ जाता है, शब्द का प्रयोग ऐसा किया है, विश्व प्रजति संवृद्ध तदा श्वासान करोति च। अब प्राणव स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं। ये वायु उल्टी दिशा में आया है, प्राणव में आया है, और प्राणव में भी कफ के द्वारा यह अवरुद्ध हुआ है, क्योंकि प्राणव में श्लेष्मा और है ही पहले से, उसको उदीरित किया, तब जाके श्वास उत्पन्न होते लगता है। इसमें विश्व प्रजति शब्द ये हिक्का को भी लगाना है, श्वास को भी लगाना है, दोनों के लिए सामान्य है। इस प्रकार श्वास की संप्राप्ति दोष जब श्लेष्म स्थान में आते हैं, प्राणव में आते हैं और अवरुद्ध होते हैं, तब श्वास की उत्पत्ति होती है। अगला पद। उद्धूयमानवातः यः शब्दवत् दुःखितनरः हम्म उच्चैः श्वसति समृद्धः मत्सर्वः इवानिशम् प्रणश्नज्ञानविज्ञानः तथा विभ्रान्तलोचनः विकृत अक्षय आननः बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्ः दीन प्रश्वसितं च अस्य दुरादिज्ञायते वृषं महाश्वास उपसृष्टः स क्षिप्रम् एव विपद्यते इति महाश्वासः। हम्म हम्म अब यहाँ पर ये श्वास के लक्षणों को हमें सम्यक रूप से देखना है। उन लक्षणों को पहले इकट्ठा करेंगे।
उच्चैः श्वसति, यानी यहाँ उच्च शब्द का अर्थ है बड़ी ताकत से, जोर से खींचता है। संरुद्धा मत्त ऋषभ, मत्त ऋषभ के समान, ऋषभ यानी बैल, जो गांव में छोड़ा जाता है, जिसको खेती में काम में नहीं लाते, ये गांव में घूमता रहता है। और ये जब मत्त होता है तब जो सांस डालता है वो जोर जोर से डालता है, तो उसको कहते हैं इस प्रकार के मत्त ऋषभ के समान जोर जोर से श्वास लेने वाला ये होता है। उसके बाद प्रनष्ट ज्ञान, सभी इंद्रियों का ज्ञान न्यून होता है या नष्ट होता है। विज्ञान, यह विज्ञान शब्द का अर्थ है जिह्वा से रस डालने के बाद मधुर रस से जो आनंद उत्पन्न होता है इसको, और उसके आधार पे हम कहते हैं कि ये मधुर रस है। इस प्रकार का ज्ञान उसको होता ही नहीं है। जबान पे अपने मधु डाला या नमक डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, विज्ञान नहीं है उसको, ये भी समझता नहीं है। उसी प्रकार शब्द का, स्पर्श का भी विज्ञान उसको होता नहीं है। ये स्पर्श कैसे है, ठंडा है, गर्म है, तीक्ष्ण है, मृदु है, कोमल है, नहीं। रूप अच्छा है, बुरा है, विपत्स है, आह्लादक, ये ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान तो होता ही नहीं, विज्ञान भी होता नहीं। विज्ञान ज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब इसका अर्थ समझ लीजिए आप, संभवत अंतरिक्त से। इसका अर्थ यह है कि दोष विश्व प्रजन करते करते सिरस्त हो गए हैं, जहां पर संज्ञा व श्रोतस सभी इंद्रिया कार्यरत होते हैं। इंद्रियों के मूल स्रोतस वहां पर है, इंद्रिय वहां पर है, इंद्रिय और प्राणवह वहां पर है। शिरसि संस्थितानि इंद्रिय प्राणवहानि च, इंद्रिय वह और प्राणव स्रोतस सिर में है। सिद्धि स्थान अध्ययनो। अब इस आधार पर ये संप्राप्ति सिर में हुई है, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर में डिस्टरबेंस आया है, और ये श्वास जोर से लेता है या विकृत रूप में लेता है या गतिमानता से लेता है या खंडित लेता है, ये विकृति हो सकती है। अब इसके साथ साथ श्वास केंद्र विकृत होने के कारण श्वसन प्रक्रिया सम्यक न होने से प्राण वायु का संचार ठीक नहीं होता है। परिणाम ये होता है कि सभी इंद्रियां अपना कार्य जगह छोड़ देती है, अपना प्राकृत रूप छोड़ देते हैं। इसलिए नेत्र जो एक जगह रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार घूमते हैं, अब ये
विभ्रांत हो गए, यानी इन्होंने अपनी जगह बदल दी है, ऊर्ध्वलोचन हो गया है, आंखें ऊपर कर लिए या टेढ़ी कर लिए या नीचे कर लिए, ये विभ्रांत लोचन है। विकृत अक्ष, आंखों की रचना भी विकृत हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और साथ में मुख भी टेढ़ा होता है। मूत्र पे और पुरीश में बद्धता आती है। विशीर्ण वाक, वाणी क्षीण हो जाती है। विशीर्ण वाक। दीनः, ये श्वास लेने में होने वाली दिक्कत से ये दीन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, दीन है। प्रश्वसति नरः, अब ये दीन होकर श्वास की गति करता रहता है, और ये दीर्घम श्वसति, उच्च दीर्घम, श्वास दीर्घ लेता है, जोर से लेता है, बहुत प्रयास करके लेता है, इस प्रकार इसी उच्च श्वसति। उसमें जब लेता है तो उसका आवाज भी बड़ा आता है, और ये आप दूर से भी देख सकते हो। दूरात विज्ञायते वृषम, इस प्रकार का श्वास हो तो समझना है कि यहाँ स्थान संशय शिरस्थान में हुआ है, और शिरस्थान भी अवरुद्ध हो गया है, श्वास केंद्र भी अवरुद्ध हुआ है, डिप्रेस हुआ है। अपने परिणाम उसका ये होता है कि शरीर की प्राणव के स्नायु भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो जोर लगा के अंदर खींचना पड़ता है, उनमें भी क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार ये है महाश्वास। ये प्रायः सभी व्याधि में अंत में होने वाला श्वास है। अब इसके बाद का जो है वो हम कर लेंगे, क्योंकि अभी इस समय हमारी मोबाइल की बैटरी समाप्त हो रही है, इसलिए आधा आधा नहीं करेंगे, और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, शेष भाग कर लेंगे। जी आज यही गुरुजी। रुकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। बंद करूं? जी गुरुजी। बैटरी डाउन हो गई। जी गुरुजी।